दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जेल की सलाखों तक गए हैं, शराब पिला करके तो शरीर में जहर डाल रहे थे। अगर यमुना नदी में उनको यह एहसास होता है कि जहर है तो वहां पर जांच करने के लिए कोई मैकेनिज्म अब तक नहीं विकसित किया। 10 वर्ष से तबला बजा रहे थे वहां। अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई है, जो आप सच कहते, अगर चुनावी लाभ के लिए बोल रहे हैं तो अलग विषय है। अगर जांच भी आप नहीं करा सकते हैं, इसका मतलब दिल्ली की आप सरकार असक्षम है, मानवीय मूल्यों के विरोधी है। नयाब सिंह सैनी ने भी इस पर पलटवार किया है, कहा है कि अरविंद केजरीवाल का तो आदत है आरोप लगाना। नहीं, आरोप इस ढंग का लगाना ये गंभीर विषय है। भाई आम लोगों के बीच दहशत पैदा कर दीजिएगा कि यमुना में जहर आ गया है। अब बताइए, यमुना लाइफ लाइन है और इस ढंग का मंतव्य कोई राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री दे। अब भले जेल में बेचारे गए हों, 2 पर 1 फ्री शराब पिलाते थे, तो स्वाभाविक है दुर्दशा इनकी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये आरोप इन्होंने लगाया है तो राजनीति में इनकी मानसिक दुर्दशा हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बार बार होड़ मची हुई है, सभी नेता कह रहे हैं मुख्यमंत्री को भारत रत्न देना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी इस देश की राष्ट्रीय राजनीति में 22 पुरस्कारों से बगैर पैरवी के नवाजे गए। ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर जैसा उनको सावित्रीबाई फुले जैसा पुरस्कार उनको मिला है। कोई याचना तो करने गए नहीं है। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता है। तो लोग अपनी अपेक्षा व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि नीतीश कुमार जी काम के लिए जाने जाते हैं। पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है, काम आगे दौड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा है और बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। जिस तरीके से लोकसभा में, केंद्र में जेडीयू की भूमिका जो है काफी मजबूत भूमिका में है, क्या लगता है एक बड़ा सौगात फिर से प्रधानमंत्री बिहार को देने जाएंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पेश बजट था, हालांकि बिहारीपन का अभाव बिहार के राजनीतिक दलों में है। राष्ट्रीय स्तर पर संसद में ये बहस का विषय बना कि बिहार और आंध्र प्रदेश आधारित बजट बनाया गया। बिहार को वित्तीय संसाधन दिए गए। आज गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर जो पंडित नेहरू का सपना था कि गंगा पर ब्रिज बनेगा तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, तो आज आधारभूत संरचना से लेकर के मेडिकल कॉलेज से लेकर एयरपोर्ट तक, तो उम्मीद तो हमारी बरकरार ही रहेगी ना। भाई बिहार विकसित राज्य नहीं बना तो इसके गुनाहगार तो हम हैं नहीं। बिहार के साथ जो इतिहास में अन्याय हुआ है, नीति आयोग ने मापदंड में बदलाव कर दिया, तो अभी केंद्र सरकार ने हमको पैकेज के रूप में दिया है और एक बड़ी राशि इस रूप में भी दिया है कि आप 50 वर्षों में उसको बिना ब्याज रहित उन्होंने दिया है। तो हमारी उम्मीद तो बरकरार ही रहेगा और हर बिहारी की उम्मीद है, लेकिन बिहार में विपक्ष बिहारी बने, यह हमारी उम्मीद जरूर है। लगातार बढ़ते अपराध को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। ऐसे में अब जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि जब बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोलते क्यों नहीं, किसी भी क्यों नहीं बोलते? आपराधिक घटना के आधार पर दहशत बना दिया। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े गवाह है क्या? स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। अपराध बढ़ रहे हैं तो लगता है कि कोरोना काल आ गया कानून का, अब तो कोई घर से निकलता नहीं होगा। अरे अपराध हुए हैं तो अपराधियों पर हमले भी हुए हैं और कानूनी वज्रपात उन पर होता है। जो अपराध करते हैं उन्हीं को पता चल रहा होगा जब जेल के अंदर में इस ठिठुरती ठंडक में दिमाग ठंडा हो गया होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर भी काफी चर्चाएं नीरज जी की राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है। अब कौन क्या चर्चा करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये नीतीश कुमार जी के सार्वजनिक जीवन में लोग कहीं ना कहीं मौका खोजते रहते हैं। नीतीश कुमार जी चुप रहेंगे तब खबर, बोलेंगे तब खबर, नहीं कुछ मिला तो उनके बेटे को लॉन्च कर दो राजनीति में। वह तो बीटेक किया है और बीआईटी मिश्रा से, कोई पैरवी से नहीं बीआईटी मिश्रा गया है, और वह अपने जीवन को
आध्यात्मिक जीवन के रूप में जीता है। अब तक न इच्छा प्रकट किया है, न उनके पिता ने कभी इच्छा प्रकट की है। लेकिन ये राजनीति का शिगुफा जो है, ये जानबूझकर इसलिए लिया जाता है कि बगैर नीतीश कुमार जी के राजनीति में लोगों को भोजन नहीं पचता है।